हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये इनर बुनना बताऊंगी और इसमें मैंने ये जो शोल्डर की साइड है ना, आर्म होल की कटिंग की। उसके बाद मैंने इनको क्रोशे से बुना और गले को भी मैंने क्रोशे से ही तैयार किया। और जो नीचे से ये बॉर्डर है ना, ये कट वाला बॉर्डर डाला था मैंने इसमें। अब मैं जो दूसरा इनर तैयार करूँ, इसमें मैंने 104 नीडल सेलेक्ट किए हैं। ये बड़े बच्चे की है, 14-15 साल के बच्चे की है। आप जितने भी छोटे बच्चे या बड़े बच्चे का बना रहे हो उसके हिसाब से आप फंदे रख लीजिए। और पता क्या है, इसमें मैंने 2-1 का बॉर्डर डाला है और डबल बॉर्डर बुनूंगी मैं ये। और जो धागा हमने इसके लिए लेना है, उससे हमने नीडल को ऐसे लपेटते हुए जाएंगे। जो नीडल हमारी पीछे है उनको हम पीछे ही रखेंगे, क्योंकि मैं ये डबल बॉर्डर बुनूंगी और 2-1 का बॉर्डर बुनूंगी। तो फिर हमने क्या करना है, पहले ये नीडल ऐसे लपेट लेंगे, कैरीज में लगाएंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे। फिर हमने क्या करना है, जो सिलाइयाँ हमने लगाई है ना, एक सिलाई हमारी लगी है तो नीचे हमने ऐसे फिंगर रखते हुए ये नीडल आगे निकाल लेनी है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो नीचे के जो फंदे हैं ना वो निकल जाएंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है। आप कुछ और टूल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये दूसरा टूल यूज़ किया है और उसको मैंने सेलेक्टर को नीचे इस तरह से इससे दबाएंगे इन फंदों को और आगे नीडल निकाल लेंगे। इजी ये नीडल आगे आ जाती है। हम ऐसे ही इन नीडल को आगे कर लेंगे और थोड़ी सी सिलाइयाँ लगा लूँगी, ताकि थोड़ा सा वेट लगाने और हुक लगाने के लिए थोड़ा इजीली ये फंदे नीचे आ जाएं। थोड़ी सी सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर इस तरह से हमने क्या करना है, हुक और वेट लगा लेना है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने 20 रो लगाई है। आप जो बॉर्डर आपने जितना चौड़ा रखना है आप उस हिसाब से सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 20 सिलाइयाँ लगाई है। फिर ये सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने वेट और हुक भी लगा लिया इसमें, और फिर सिलाइयाँ लगा लूँगी। फिर हमने जब ये नीचे से जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना बॉर्डर, जैसे अब हमने डबल करना है तो हुक और ये निकाल लूँगी मैं, सिलाइयाँ निकाल लूँगी नीचे से। और फिर हमने क्या करना है, जो 2 फंदे हमने बुने हैं ना, ये नीचे से 2 फंदे हमारे बराबर आए हैं, तो इसके बीच का जो एक फंदा हमारा खाली है, तो दोनों तरफ से हमने 1-1 फंदा ले लिया है। और बीच में हमारी जो नीडल खाली है उसको भी हमने इसमें फंदे में लेना है। और ये हमारी सारी जो नीडल है ये कवर हो जाएगी। हमारे ये बराबर फंदे आने चाहिए। जो हमने 2-2 फंदे रखे हैं और बीच में हमने खाली फंदा रखा है, जो 2 फंदे लिए हैं ना हमने, ये हमारे बराबर आने चाहिए नीचे से। मतलब जहाँ से मैं फंदे उठा रही हूँ ना, यहाँ से भी, और जहाँ हमने नीडल में डालने हैं वहाँ हमारे ये फंदे जो है ना बराबर आने चाहिए, तिरछे नहीं आने चाहिए। आगे पीछे आ जाएंगे ना तो ये फिर बॉर्डर जो है ना ठीक नहीं आएगा। फिर हमने सारे फंदे डालने के बाद नीडल आगे कर लेंगे और कुछ सिलाइयाँ मैं इसमें लगा लूँगी। मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन इनर में डिज़ाइन डालने का कोई मतलब नहीं होता है। उसको सिंपल ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। और इस तरह से वेट लगाने के बाद मैं पूरा आर्म होल की कटिंग तक इसको बुनूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आगे हमने इसको बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 100 सिलाइयाँ लगा दी है। 100 सिलाइयाँ मैंने इसमें लगा दी। अब मैंने क्या किया है, ये वेस्ट धागा लिया है और मैं कई बार आपको जब ये बॉर्डर बुनती हूँ ना, जैसे कोई भी पॉकेट बुनती हूँ तो उसमें मैं ये धागा लगाती हूँ ना, साइड पॉकेट बुनती हूँ, तो इसी तरह से हमने ये धागा लगा लेना है। यहाँ मैं इसलिए धागा लगा रही हूँ, जब हमने सिलाई करनी है तो हमारे को पता लग जाएगा कि हमने कहाँ तक सिलाई करनी है, इसीलिए मैंने ये धागा लगाया है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो ना लगाएं, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, अब मैंने ये आर्म होल की कटिंग करनी है। तो क्या करेंगे, 6 फंदे हमने गिनने हैं। 6 फंदों के बाद हमने 3 फंदे इस ट्रांसफ़र टूल में लेंगे और आगे एक नीडल में हमारा डबल फंदा आ जाएगा। यहाँ हम एक फंदा घटा लेंगे और 6 फंदे हम आगे कर लेंगे। ठीक है, एक फंदा हमारा यहाँ कम हो गया। ठीक, फिर हमने एक सिलाई लगानी है। यहाँ हम एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड भी हमने 6 फंदे छोड़ के, पहले हमने 6 फंदे गिन लेने हैं, फिर 3 फंदे निकालेंगे। अगली नीडल में हम ये डबल कर देंगे, एक फंदा हमारा डबल आ जाएगा, बाकी फंदे हमारे सिंगल सिंगल आएंगे। और इसी तरह से 6 फंदे हमने आगे कर लिए। अब हमने यहाँ 2 सिलाइयाँ लगा दी, मतलब एक साइड 2 सिलाई होगी, एक साइड हमारी जो है एक सिलाई हुई है अभी। ठीक है, तो इधर हमारी दूसरी सिलाई है, तो दूसरी सिलाई में भी हमने ऐसे ही करना है, फंदा घटाना है, 3 फंदे निकालने हैं और 6 फंदों के बाद हमने 3 फंदे निकालने हैं। ठीक है, और अब हमने ये 6 फंदे निकालने और अगली नीडल में डाल देंगे। यहाँ 2 फंदे हमारे कम हो गए, यहाँ हमने 2 फंदे घटा लिए। अब हमने दूसरा फंदा दूसरी साइड घटाना है, तो यहाँ भी 6 फंदों के बाद हमने 3 फंदे आगे ले जाने हैं। फिर हमने 3 फंदे और निकाले और अगली नीडल में डालेंगे, फिर 3 फंदे और निकालेंगे अगली नीडल में, तो यहाँ भी हमारा एक फंदा कम हो गया। अब हमारी यहाँ 4 सिलाइयाँ हो गई। ठीक है, 4 सिलाइयों के बाद फिर हमने क्या करना है, 3 फंदे हमने अगली नीडल में डाल दिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारा फंदा एक कम हो गया, 6 फंदे पीछे रह गए। लैच वाला टूल लेंगे और 2 सिलाइयों तक का हमने फंदे ये नीचे निकालने हैं। 2 सिलाइयों तक ही हमने इसको बुनना है। तो ये हमारा दूसरी साइड जब हम इसको बुन लेंगे ना, तो ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर दिखेगा। ये हमारा आर्म होल की कटिंग, जब हम अलग से बॉर्डर बुनते हैं ना, तो हमें बॉर्डर बुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बॉर्डर भी हमारा साथ साथ ही आएगा। आप ऐसे भी स्वेटर बना सकते हैं। आप अगर बच्चों का स्वेटर बना रहे हो, ये तो इनर बना रही हो ना, अगर आपने स्वेटर भी इस तरह से बनाना है तो भी बन सकता है। आप इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये लास्ट का जो फंदा है, ये मैं बताना भूल गई, जो लास्ट का फंदा है उसको हमने बुनना नहीं है, उसको हमने ऐसे ही फंदे अगली नीडल में डाल देंगे। देखिए अभी मैं इधर बताती हूँ आपको। ये 2 फंदे हमने निकाले नीचे और ऐसे बुन लिया। ये हमारी साइड ये सीधा फंदा आएगा, दूसरी साइड हमारा ये एक फंदा, मतलब उल्टा फंदा आएगा। ठीक है, जब यहाँ लास्ट 5 फंदे हम इनको बुनेंगे, जो लास्ट फंदा है ना उसको हमने बुनना नहीं है, लैच वाले टूल से इसको बुनना नहीं है, इसको खाली ऐसे फंदे को निकालेंगे और अगली नीडल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट का फंदा है उसको आपने ऐसे ही रखना है, उसको हमने बुनना नहीं है। ठीक है, अब हमने इधर हमारी दूसरी सिलाई है ना, तो अब हमने यहाँ बस फंदे ही आगे ले जाने हैं। यहाँ हमने एक फंदा घटा दिया ना, अब हम दूसरी साइड एक सिलाई और लगाएंगे, दूसरी साइड भी हमने एक फंदा घटाना है। दूसरी फंदा घटा दिया और 6 फंदे आगे ले गए। ठीक है, और यहाँ कितनी सिलाइयाँ होगी, यहाँ 4 सिलाइयाँ होगी अब हमारी इधर दूसरी साइड। ठीक है, तो अब हमने इसको लैच वाले टूल से बुनना है। 4 सिलाइयों के बाद ही हमने ये जो लैच वाले टूल से 2 सिलाइयों तक हमने ये बॉर्डर तैयार करना है। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर हमारा आ जाएगा। 2 सिलाइयों का सीधा हो जाएगा, 2 सिलाइयों का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट का जो फंदा है उसको हमने ऐसे ही बुनना है। और इस इनर की डिमांड बहुत सी बहनें मुझे मैसेज कर रही थी कि ये इनर बताओ, तो मैं ये इनर बता रही हूँ। आप इसी तरह से इसको बना सकते हो। और जो मैंने क्रोशे वाला बताया था ना, आप वैसा भी बना सकते हैं। अगर आपको ये मशीन पे बॉर्डर नहीं तैयार करना है ना, तो आप क्रोशे से भी इसको तैयार कर सकते हैं। उसमें फिर आप कटिंग जैसे छोटे बच्चों की है तो 2 3 2 1 कर सकते हैं, बड़े बच्चे की है तो 4 3 2 1 कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग करनी है। लेकिन जैसे मैं ये बॉर्डर बना रही हूँ ना, साथ साथ तैयार कर रही हूँ, तो इसमें मैंने जो कटिंग किया है उसमें मैंने एक एक फंदा
हर 2 सिलाई के बाद घटाया है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब तक मैं ये पूरे फंदे घटा लेती हूँ तब तक हमने इसी तरह से जो 3 फंदे हैं हमारे अगले, वो हमने ऐसे ही ट्रांसफ़र करने हैं और 4 सिलाई के बाद हमने ये बॉर्डर बुनना है। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर हमारा ये आएगा। तो ये मैं पूरी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने फंदे हमने ये घटाने हैं पूरे टोटल। ठीक है, तो मैं ये बुन लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें 27-28 सिलाइयाँ लगा दी है। ठीक है, और दोनों तरफ मैंने 14-14 फंदे जो हैं घटा दिए। अब इसको हम ऐसे ही बुनते रहेंगे, पर हमने क्या करना है, पहले हम ये बॉर्डर बुनेंगे लेकिन हम घटाना बंद कर देंगे। मैंने यहाँ 14-14 फंदे दोनों तरफ घटाए, और जो 3 फंदे हम आगे उठाते थे ना, 6 फंदे ये तो हमारे बॉर्डर के आगे, और जो 3 फंदे मैं आगे ट्रांसफ़र करती थी ना, वो नहीं करने हैं। अब हम इस बॉर्डर को ही बुनेंगे। 5 फंदे हमने ऐसे ही बुनते जाना है। जो छठा फंदा है उसको हम बिना बुने ही लेंगे, ये हमारा बॉर्डर आएगा। इसको हम ऐसे ही बुनेंगे, नीडल आगे कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने इस तरह से ही बॉर्डर को तैयार करना है। पहले एक साइड को हमने ये फंदे 5 बुन लिए, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से बुन लूँगी, और जो लास्ट वाला जो फंदा है उसको हमने बिना बुने ही लेना है। अब हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। फिर गले की कटाई तक हम इसी तरह से इसको बुनते रहेंगे। फिर बाद में हमने घटाई करनी है कि कितने फंदों के बाद हमने घटाई करनी है, तब तक हम ये जो बॉर्डर है इसको हम बुनते रहेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से ये घटाई आ रही है। आपने इस तरह से घटाते हुए जाना है और गले की कटिंग तक इसको ऐसे ही बुनते रहेंगे। 28 सिलाइयों तक का हमने ये घटाई करी। उसके बाद हम घटाई के बाद फिर हम इसको सिंपल वैसे ही बुनते रहेंगे। बस हमने बॉर्डर ही तैयार करना है इसका। 4 सिलाइयों के बाद हमने ये दोनों तरफ बॉर्डर को बुनते रहेंगे। 2 सिलाइयाँ हमारी सिंपल रहेगी और दूसरी हमारी बुन लेंगे। अब हमने गले की कटाई करनी है, तो यहाँ मैंने 42 सिलाइयाँ 42 सिलाइयाँ मैंने यहाँ तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, जीरो के पास की जो नीडल है, आधी नीडल हम आगे कर लेंगे। ठीक है, ये सारी नीडल मैं आगे कर लूँगी हाफ। ठीक है, इसकी हाफ जो जितनी भी सिलाइयाँ हैं मैंने इसका हाफ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो प्रेस करा मैंने बटन, ताकि ये जो आगे नीडल है ये हमारी बिना बुने आए। अब हमने क्या करना है, इस जो नीडल आगे की थी ना, इसके नीचे से हमने ये धागा लिया, ताकि हम जब दूसरी तरफ हमने ये घटाने हैं, यहाँ मैं 10 फंदे घटाऊंगी टोटल। जब हमने दूसरी तरफ घटाई करनी है ना, तो हमारा यहाँ फंदा एक गैप सा आ जाता है, तो वो गैप नहीं आएगा। जब हम दूसरी साइड घटाई करेंगे ना, जब हमने फंदे यहाँ उठाने हैं तो यहाँ बिल्कुल स्मूथ होगा, यहाँ साफ होगा। अगर हम यहाँ मैं इसमें धागा नहीं डालती ना नीडल में, तो ये फिर यहाँ गैप जैसा आ जाता है फंदे के बीच में। तो यहाँ जो नीडल है, लास्ट नीडल में मैंने ये फंदा डाल लिया, इसको हमने घटाना नहीं है और धागे को ऊपर से लेना है और फिर हमने एक सिलाई लगानी है। ठीक है, दूसरी साइड भी हमने ध्यान रखना है कि हमने बॉर्डर को साथ साथ बुनना भी है। इस तरह से अब हमने ये बॉर्डर को भी तैयार करते हुए जाना है और दूसरी साइड हमने फंदे को भी घटाते हुए जाना है। और जो मैंने पहले वीडियो डाली थी ना, उसमें मैंने गले के बीच में यहाँ मैंने बॉर्डर डाला था, तो उसको भी आप आराम से डाल सकते हैं। 2-4 सिलाइयों पहले आप इसमें बॉर्डर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 3 फंदे घटाए हैं। ठीक है, 10 फंदों के बाद 3 फंदे घटाने हैं। तीसरा फंदा हमने ऐसे ही नीडल में डाल लेना है और एक सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे, दूसरी सिलाई में भी हमने 3 फंदे घटाने हैं, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, तीसरा फंदा हमने ऐसे ही नीडल में रखना है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ 4 सिलाइयाँ लग गई है, तो यहाँ हमने बॉर्डर को तैयार करना है।
और आप ये बड़ों के लिए भी ऐसे ही बना सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी बना सकते हैं, अंदर के लिए ना बुज़ुर्गों के लिए। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आपने बुज़ुर्गों के लिए बनानी हो तो 3 प्लाई वाली ऊन है ना, उसमें भी बहुत सुंदर बनता है ये इनर। तो इसमें अब मैं 2-2 फंदे घटाते हुए जाऊंगी। हर 2 सिलाई के बाद मैं 2-2 फंदे घटाती हुई जाऊंगी। और टोटल जब यहाँ 14 फंदे रह जाएंगे ना, मैंने 14 फंदे रखे हैं शोल्डर के लिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा गला चौड़ा नहीं चाहिए तो आप शोल्डर के लिए आप ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ कम ही फंदे रखे हैं, 14 फंदे रखे हैं, ठीक है। 6 फंदे हमारे ये बॉर्डर के हो जाएंगे और 8 फंदे हमारे दूसरे सिंपल रहेंगे। और ये बॉर्डर को भी हम बुनते रहेंगे और साथ में हम फंदों को भी घटाते हुए जाएंगे। 2 फंदे यहाँ घटा लूँगी। ये दूसरा फंदा है, दूसरे फंदे को मैंने नीडल में ऐसे ही रखना है और सिलाइयाँ लगाऊंगी। और यहाँ 2 फंदे और घटाऊंगी। अब ये हमारे 14 फंदे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इधर बॉर्डर को भी तैयार कर लूँगी। बॉर्डर के बाद फिर हमने क्या करना है, ऊपर आपने जितनी सिलाइयाँ रखनी है, आपने शोल्डर को कितना बुनना है उसी हिसाब से। तो मैंने इसमें टोटल 70 सिलाइयाँ लगाई है। 70 सिलाइयों तक, जब तक आपका ये शोल्डर के फंदे जितने आपने रखने हैं उतने आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने वैसे ही सिंपल इसको बुनते रहना है। बस आपने बॉर्डर को साथ में बुनते जाना है और दूसरी साइड आपने फंदे घटाना बंद कर देने हैं और सिंपली इसको हम बुनते रहेंगे। और इसमें मैंने टोटल 70 सिलाइयाँ लगाई है। और जो वीडियो है वो आप पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगी। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बीच में बताते हो तो वो रह जाती है। और इस तरह से हमारा ये जो है शोल्डर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से फंदे घटाने हैं। वीडियो लेंथी तो हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपको ऊपर से थोड़ी छोटी चीज़ें ही बताऊंगी तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूँ कि हाँ, जितना भी मुझे आता है ना मैं उतना समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छी वीडियो डाल सकूँ। और मैं ना कुछ थोड़ा बिज़ी आजकल, जैसे ऑर्डर वगैरह ज़्यादा आते हैं तो मैं वीडियो डाल नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो डालूं। और आप लोग मुझे बताना कि मैं और आगे कौन सी वीडियो लेके आऊं जो आप सीखना चाहते हैं। और यहाँ मेरे 70 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है और इसमें वेस्ट धागे में निकाल लिया। अब हमने दूसरी साइड भी वैसे ही बुनना है। यहाँ मैं इसको कट कर लूँगी और नीडल को पीछे कर लूँगी। अब हमने दूसरी साइड की कटिंग करनी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ जितनी भी रो है ना, यहाँ पहले मैंने यहाँ सेट कर लिया और नीडल को आगे कर लूँगी, ठीक है। नीडल को मैं इसलिए ये पीछे कर रही हूँ ना, 10 सिलाइयाँ मुझे यहाँ 10 फंदे घटाने हैं ना, तो मैं यहाँ कम कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी साइड ही मैंने जो फंदे हैं घटाना शुरू करे थे, तो तभी मुझे इधर से फंदे घटाना शुरू करने हैं। आपने ये देखना है कि आपने फंदे किस साइड से घटाना शुरू किए हैं, क्योंकि तभी हमारी सिलाइयाँ बराबर आएगी ना। यहाँ मैंने ये धागा दूसरा लिया और इस धागे को मैंने ऐसे लपेट लिया है ताकि हमारा ये धागा निकले ना। और यहाँ 10 फंदे घटाऊंगी और यहाँ बराबर जो फंदे हैं ये हमारे घट जाएंगे। दूसरी साइड भी मैंने 10 फंदे घटाए थे, इधर भी मेरे 10 फंदे कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने
ये 10 फंदे घटाने हैं। और इस जो छोटा सा धागा है ना, इसको भी मैं लपेटती जाऊंगी ताकि हमारा ये धागा जो है ये निकले ना बाद में। और यहाँ कंप्लीट हो गया, ये 10 फंदे कम हो गए। अब मैं इनको बुन लूँगी, एक सिलाई लगा लूँगी। और जो टक वाला जो बटन था ना, इसको मैंने आगे प्रेस कर लिया ताकि इनको मैं पूरा बुन सकूं। ठीक है, अब हमने इधर भी 3 फंदे घटाने हैं। अब 1, ये 2 और ये 3। तीसरा फंदा जो है वो वैसे ही रखेंगे और दूसरी साइड भी हम वैसे ही बॉर्डर बुनते जाएंगे। बॉर्डर का ध्यान रखना है आपने। यहाँ 4 सिलाइयाँ हो गई है तो हमने 6 फंदों का यहाँ बॉर्डर बुनना है। तो 2 सिलाइयों में हमने ये बॉर्डर को तैयार करना है। 2 फंदे जो हैं वो हमने बिना बुने ही लेने हैं। वो हमारे सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ 3 फंदे और घटाएंगे और तीसरा फंदा जो है हमने ऐसे ही नीडल में रखना है। इस बात का ध्यान रखना आपने, क्योंकि जो लास्ट फंदा होता है ना, हम जब भी घटाते हैं तो जो लास्ट फंदा है उसको हमने नीडल में डालना है ताकि हमारी जो घटाई है वो स्मूथ आ सके, बराबर आ सके। क्योंकि अगर हम ऐसे ही उसको भी घटा देंगे ना तो हमारे जो फंदे हैं ना वो एक जैसे सीढ़ियाँ आती है ना, सीढ़ी टाइप का आता है, फंदे घट रहे हैं वैसे नहीं आएंगे, हमारे बराबर घटाई आएगी। तो फंदे जब हम घटाएंगे तो आसानी होगी फंदे घटाने में, मतलब जब उठाने में, सॉरी, फंदे उठाएंगे ना जब हम तो आसानी रहेगी। इसी तरह से हमने इसको 2 फंदे अब घटाते हुए जाना है और दूसरी साइड हमने बॉर्डर को भी बुनते जाना है। यहाँ दूसरी साइड भी, यहाँ भी हमारी 70 सिलाइयाँ कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ 14 फंदे आ गए तो हमने इसको भी इसी तरह से बुन लेना है। अब हमने कोई भी घटाई नहीं करनी है, बस हमने ये जो बॉर्डर है उसको ही बुनना है। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसको देखिए अब ये कंप्लीट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। वेस्ट धागे में निकालने के बाद दूसरा पल्ला भी हमने इसी तरह से बुन लेना है। देखिए यहाँ मैंने पल्ले दोनों तैयार कर लिए और इस तरह से ये घटाई आई है और देखिए देखने में कितनी सुंदर आती है ना। इसी तरह से आप और स्वेटर भी बना सकते, बच्चों के स्वेटर आपने तैयार भी कर सकते, जेंट्स की स्वेटर भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से जहाँ मैंने धागा ये बांधा है ना नीचे, वहाँ तक हमने सिलाई करनी है। ऊपर शोल्डर हमने जोड़ देने हैं और शोल्डर जोड़ने के बाद और इसे सिलाई करने के बाद फिर हमने गले की ये जो है क्रोशे से मैंने ये तैयार करना है। आप चाहें तो इसको आप मशीन पे भी तैयार कर सकते हैं। देखिए अब मैंने इसकी सिलाई कर दी थी और शोल्डर जोड़ दिए थे। अब मैं यहाँ क्रोशे से इसको बुन रही हूँ। पहले मैं इसको सिंपल ही बुनूंगी। पहले मैं इसको सिंपल एक कैचअप जिसको क्या बोलते हैं, तो मैं इसको पूरा बराबर कर रही हूँ। देखिए पहले मैं इसको ऐसे ही सिंपल एक इस तरह से बुन लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें फिर डिज़ाइन डालूँगी। जो हमारी जो गले का लुक है ना वो अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये 6 फंदों का मैंने ये जो है यहाँ इकट्ठे 6 फंदे यहाँ इकट्ठे बुने हैं, पत्तियाँ जो मैंने डाली है। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो मैं बनाऊं, कौन सा डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं, कुछ भी आप मुझे कमेंट